प्रिय दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है साधना ऑफिशियल टीवी में। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की कुछ प्रमुख हिंदी कहानियां प्रस्तुत हैं। एक, कृष्ण का माखन चोरी। कृष्ण बचपन से ही नटखट और चंचल थे। उनकी माखन चोरी की कहानियां बहुत प्रसिद्ध हैं। वे अपने दोस्तों के साथ गोकुल की गलियों में जाते और जहां कहीं भी माखन रखा होता, उसे चुरा लेते। माखन खाने का उनका तरीका भी अनोखा था। वे अपने दोस्तों को एक दूसरे के कंधे पर चढ़ाकर मटकी तक पहुंचते और माखन खाते। कभी कभी वे माखन खाने के बाद मटकी को तोड़ देते थे। यशोदा माँ उन्हें कई बार पकड़ने की कोशिश करती, लेकिन कृष्ण हर बार कोई न कोई बहाना बना लेते। एक दिन यशोदा माँ ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया और उन्हें ऊखल से बांध दिया। लेकिन तब भी कृष्ण ने अपनी दिव्य लीला दिखाई और उखल को घसीटते हुए यमलार्जुन पेड़ों को गिरा दिया। दो, कालिया नाग का दमन। यमुना नदी में एक विशाल और विषैला नाग कालिया रहता था। उसका विष इतना घातक था कि नदी का पानी भी जहरीला हो गया था। एक दिन कृष्ण और उनके साथी नदी के किनारे खेल रहे थे। तभी उनकी गेंद नदी में चली गई। कृष्ण तुरंत नदी में कूद गए और कालिया नाग का सामना किया। नाग ने कृष्ण को मारने की कोशिश की, लेकिन भगवान कृष्ण ने उसे पराजित किया और उसके फन पर नृत्य करने लगे। कृष्ण के चरणों के स्पर्श से नाग का विष भी नष्ट हो गया और कालिया नाग ने हार मान ली। भगवान कृष्ण ने उसे वहां से चले जाने का आदेश दिया और यमुना को फिर से शुद्ध कर दिया। 3, गोवर्धन पर्वत की लीला। इंद्र देवता से नाराज होकर गोकुल के लोगों ने उनकी पूजा छोड़ दी और भगवान कृष्ण की सलाह पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। इससे क्रोधित होकर इंद्र ने गोकुल पर मूसलधार बारिश भेज दी। सारे गोकुलवासी भयभीत हो गए। तब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और सभी गोकुलवासियों को उसके नीचे आश्रय दिया। 7 दिनों तक लगातार बारिश हुई, लेकिन गोकुलवासियों को कोई नुकसान नहीं हुआ। अंत में इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कृष्ण से क्षमा मांगी। इस लीला से कृष्ण ने गोवर्धन पूजा की परंपरा स्थापित की। 4, कंस वध। कृष्ण के मामा कंस ने उन्हें मारने के लिए कई बार प्रयास किया, लेकिन हर बार कृष्ण ने उसके राक्षसों का वध कर दिया। अंततः कृष्ण बड़े हुए और मथुरा वापस लौटे। वहां उन्होंने कंस का वध कर मथुरा को उसके अत्याचारों से मुक्त किया। यह घटना दर्शाती है कि भगवान कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का नाश किया। 5, रुक्मिणी हरण। रुक्मिणी विदर्भ की राजकुमारी भगवान कृष्ण से प्रेम करती थीं, लेकिन उनके भाई रुक्मी ने उनकी शादी शिशुपाल से तय कर दी थी। रुक्मिणी ने कृष्ण को संदेश भेजा और उन्हें अपनी सहायता के लिए बुलाया। कृष्ण ने रुक्मिणी को शिशुपाल से विवाह करने से रोकने के लिए विदर्भ पहुंचे और उन्हें वहां से हर कर अपने साथ द्वारका ले गए। इस प्रकार उन्होंने रुक्मिणी से विवाह किया। ये कहानियां भगवान श्री कृष्ण के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाती हैं, जो उनके महान व्यक्तित्व और दिव्यता का प्रतीक हैं।